भुलिया न कर ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना। भुलिया न कर ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना। ओड़ा तो बाद परवामी बरसावेगा, ओड़ा तो बाद परवामी बरसावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। दुख आंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने, कम चलदे भी ने, कम रुकदे भी ने, पर असली विश्वासी तेना घबरावेगा। पर असली विश्वासी तेना घबरावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। आपे लावे सट्टां आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे बाडे आपे पावे छट्टियां। आपे लावे सट्टां आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे बाडे आपे पावे छट्टियां। जेड़ा इस रमज नूं समझो ना घबरावेगा। जेड़ा इस रमज नूं समझो ना घबरावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा। भुलिया नूं सिद्धे राहीं पाउण वास्ते, पढ़दा ए सानूं सिखलाउण वास्ते। भुलिया नूं सिद्धे राहीं पाउण वास्ते, पढ़दा ए सानूं सिखलाउण वास्ते। जेड़ा बदना चाहुंदा कदे ना छड्ड के जावेगा। जेड़ा बदना चाहुंदा कदे ना छड्ड के जावेगा।
हालेलुया। इससे पहले हम कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़ें, हम एक कोर्स गाएंगे। मैं चाहूँगा भाई भोला सामने आ जाएं, मेरे साथ इस कोर्स में शरीक होंगे और हम सब आज खुदावंद से उसका कलाम मांगेंगे कि खुदावंद अपने आज कलाम के वसीला से हमें तक़वियत बख्शे और अपनी उम्मीद और गहरी बातों को हम पर खोले। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आप को खुदावंद के हुजूर झुकाते हैं और आज के लिए खुदावंद से उसका मसा मांगते हैं, उसकी कुदरत को मांगते हैं कि खुदावंद अपने कलाम के वसीला से आज हमें तसल्ली बख्शे, वो अपने कलाम के वसीला से हमें बहाल करे और अपने कलाम के वसीला से अपने भेद को हम पर खोलने वाला हो। कुदूस कुदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, प्यार सब्र खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करता हूँ खुदावंद, तेरी इस बेश पनाह खुदावंद उस अगापे मोहब्बत के लिए जो है खुदावंद तो हमसे बेलौस करता है। और खुदावंद तूने ये हम पर फजल किया कि खुदावंद तू अपने लोगों को खुदावंद पूरब और पश्चिम से खुदावंद खींच लाया ताकि खुदावंद तेरी उस जिंदा आवाज़ को खुदावंद सुन सकें। और खुदावंद तू अपने कलाम में से होकर बोलता है तो खुदावंद उस तौर से खुदावंद जिंदगियां बहाल होती हैं। आज खुदावंद तू खुदावंद मेरी अकल को, मेरी हिकमत को खुदावंद तो एक तरफ रखना और खुदावंद इस नाकिस बर्तन में खुदावंद तू उतर आता कि खुदावंद ये बर्तन खुदावंद बबरकत ठहरे और खुदावंद इसमें से जो कुछ खुदावंद निकले वो तेरे नाम के जलाल के लिए हो। खुदावंद अपने आप को तेरे हुजूर सरेंडर करता हूँ और खुदावंद तमाम जलाल तेरे यीशु नाम को मिले, इस हाज़िर जमात के लिए, इस कलीसिया के खादम के लिए और तमाम खुदावंद उन जिंदगियों के लिए जिन्होंने खुदावंद तेरे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। ये सब कुछ तेरे अजीम और जलाली कुदूस खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे साथ सब मिलकर रोमियो उसका 8 बाब निकालेंगे। रोमियो उसका 8 बाब उसकी 15 ता 17 आयत तक हम उसकी तलावत करेंगे। रोमियो की कलीसिया के नाम पर रसूल का ख़त है, उसका 8वां बाब और 15वीं आयत। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिसे हम अब्बा यानी बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारस भी हैं, यानी खुदा के वारस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। गॉड ब्लेस यू। तशरीफ़ रखें। मेरी तरफ से
इस कलीसिया को, इन तमाम मेंबरान को खुदावंद यीशु मसीह में सलाम पहुँचे। और ख़ास तौर पर मैं इस कलीसिया के पास्टर साजिद सरदार को सलाम पेश करता हूँ, और कि उन्होंने मुझे ये मौका बख्शा कि आज मेरे वसीला से जो है यहाँ पर आप तक कलाम की बात जो खुदावंद ने मुझे बख्शी पहुँचे। और दूसरी तरफ ब्रदर आशर के साथ मेरी अक्सर बातचीत रहती है, और ब्रदर आशर ने कई बार चाहा कि मैं और मेरे साथ हमारे एक और भाई हैं, भाई आशर, वो इस कलीसिया में आएँ और कलाम की खिदमत पेश करें। लेकिन खुदावंद जो है वो अपने तरीक़ा के मुताबिक चलता है। लेकिन हमारी सोच में और खुदावंद की सोच में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम चाहते हैं कि इस तरह हो, लेकिन खुदा चाहता है कि उस तरह हो। तो आज खुदावंद ने जो है एक सुपरनेचुरल तौर से जो है वो मुझे यहाँ पर खड़ा होने का मौका बख्शा। मेरी आज कोई तैयारी नहीं थी, और ना ही मैं जो है इस जगह पर खड़ा होने के लिए तैयार था। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे पास्टर साहब जो है वो कल इस मीटिंग पर मौजूद थे, और उनके साथ एक एमरजेंसी हुई जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। और उनके जाने के बाद जो है मुझे यहाँ पर खिदमत का मौका मिला। तो उनका यहाँ से जाना और मेरा यहाँ पर खड़े होना जो है ये आपकी मर्ज़ी के मुताबिक भी नहीं, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक है। कि ज़रूर था कि खुदावंद आज मुझे यहाँ पर मौका दे, और खुदावंद जो है इसके लिए जो है वो एक जो है वो ऐसा करैक्टर लेकर आता है, या ऐसा एक एनवायरनमेंट लेकर आता है कि उसके काम जो है वो आगे चले। जैसा कि पीछे अभी पास्टर साजिद सरदार, ब्रदर आशर और ब्रदर तनवीर तकरीबन 2 माह पहले वाह कैंट कलीसिया में आए, और हमारे दरमियान ब्रदर तनवीर भी थे। और भाई तनवीर ने एक गवाही दी कि जब मैं अपने घर से चला तो मेरी बहन जो थी वो बिस्तरे मर्ग पर थी, और वो इस नौबत तक पहुंच चुकी थी कि किसी वक्त भी जो है मुझे कोई ऐसी खबर पहुंच सकती है। तो ब्रदर ने कहा कि मैंने कहा कि मैं ज़रूर ही जो है अपनी कमिटमेंट को पूरा करूंगा और वाह कैंट जाऊँगा और वहाँ पे कलाम की मनादी करूँगा। और ऐसा हुआ कि ब्रदर जब कलाम पेश करके अपनी खिदमत को उन्होंने पूरा किया और वापस सरगोदा पहुँचे, तो सुबह से सरगोदा पहुँचते साथ ही जो है उनकी बहन की डेथ हो गई और वो खुदावंद से जा मिली। और अब ये ट्रेजेडी हुई कि ब्रदर शमाउन जो हमारे पास्टर हैं, वो कलाम सुनाने से पहले जो है उनकी सास की डेथ हुई, और वो जो है वो अपने भाइयों के साथ जो है या अपने लोगों के साथ जो है वो ज़रूर था कि क्योंकि वो पास्टर भी हैं और उन्होंने जाके वहाँ पे प्रीच भी करना है। तो खुदा अपने तरीक़ा के मुताबिक लोगों को इस्तेमाल करता है। तो बात करने का ये मकसद है कि जिस तरह हम देखते हैं कि नबी चाहता था कि वो इसराइल में जाके मनादी करे। ब्रदर विलियम ब्रैनम जो है वो कायरो एयरपोर्ट पर जो है वो रुक गए, और ब्रदर के दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और इसराइल में जाकर मनादी करूं और उनको जो है मैं उस असल मुकाम की तरफ लेकर आऊं जहां पर उनको होना चाहिए। लेकिन खुदावंद के फरिश्ता ने जो है उनको रोक दिया और उससे कहा कि मैंने उनके लिए जो है वो 2 फरिश्ते जो है वो रख छोड़े हैं, क्योंकि यहूदी जो है वो यहूदियों की बात ही मानते हैं। तेरे लिए जो है वो जेंटाइल एज का प्रोग्राम है और तू जो है अपने लोगों में मुनादी कर। मैं वक्त मुकर्ररा पर जो है अपने कलाम को, अपने हथियार को जो है मैं इस्तेमाल करूँगा। तो बेशक ये इसी तरीके से कुछ सीन जो हुआ है कि ज़रूर था कि पास्टर साहब उधर पहुँचते, खुदावंद शायद उनको किसी और तौर से इस्तेमाल करे, और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि शायद मैं कभी इस पुरपट पे आके खड़ा हूँ। लेकिन ये खुदावंद की मर्ज़ी थी कि उसने इस तरीके से जो है मुझे यहाँ पर लाकर खड़ा किया। ब्रदर साजिद सरदार ने सुबह मुझे पूछा कि आप कलाम की खिदमत करेंगे, तो मेरे मुंह से बाइख्तियार निकल गया, ब्रदर जी ठीक है मैं करूँगा। और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि मैं यहाँ पर अपने पादरी को रिप्रेजेंट करने नहीं आया कि वो यहाँ से चले गए और मैं उनकी जगह यहाँ पे खड़ा हूँ, और ना ही मैं अपनी कलीसिया को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने आया हूँ। यहाँ पर मैं उस कलाम को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। आमीन। और ज़रूर है कि हर
कलीसिया का मेंबर जो है अपने खादम की इज़्ज़त करे और उसके जो है वो साथ चले, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा, कलाम की जो बातें चीदा चीदा मुझे मालूम हुई, वो मेरे खादम के वसीला से मुझ तक पहुँची। और जो मैं आज यहाँ पर प्रीच करूँगा, मैं ये समझता हूँ कि ये वही प्रीचिंग है जो मेरे खादम ने की है। आमीन। और मैं ये भी समझता हूँ कि मेरा खादम जो प्रीच करता है वो प्रीचिंग जो है वो नबी ने की है। और नबी कहता है कि जो मैंने प्रीच किया वो पलूस ने प्रीच किया, और पलूस ने जो प्रीच किया वो मसीह की मुनादी थी, जो मसीह ने जो है मुनादी की। तो इसी तरह ये चेन जो है वो चलती है। और नबी कहता है कि खुदा जो है लोगों को अपने मंजर से जो है हटा देता है। खुदा ज़रूर नहीं है कि किसी एक शख्स के साथ ही जो है वो बात करता रहे। खुदा ने इब्राहिम के साथ बात की, खुदा आदम के साथ बात करता रहा, खुदा नूह के साथ बात करता रहा, खुदा मूसा के साथ बात करता रहा, खुदा एलिया के साथ बात करता रहा। लेकिन खुदा साथ साथ जो है उस फर्द को जो है उस मंजर से हटा देता है, लेकिन वो बात अपनी ही करता है। उस बात में जो है, उस बात का मसा जो है वो मसीह होता है, और खुदा उन बर्तनों में से होकर, इन वेसल्स में से होकर अपनी बात को जो है वो जाहिर करता है। अगर आज मेरे पास्टर यहाँ पर मौजूद नहीं है तो खुदा ने मुझे इसलिए खड़ा किया है कि हम उसी बात को जो हमारे लिए तसल्ली का बायस है हम कर सकें। आप सबको जो है मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके अंदर वो कलाम की भूख और प्यास है कि आप दूर दराज से जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए, और बहुत सारे नए भाइयों से जो मेरी मुलाकात हुई, और ख़ास तौर पर इस इब्राहिम चैनल के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि इसके वसीला से खुदावंद ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मैं भाई को बता रहा था रात को जब मैं 1 बजे इधर उतरा तो ब्रदर एक जगह पे इसी चर्च में मैसेज दे रहे थे इब्राहिम चैनल पे कि अक्सर लोग जो है वो जब बारिश हो जाती है तो सोचना शुरू कर देते हैं कि हम चर्च पहुंच सकेंगे कि नहीं, क्योंकि इधर बारिश का पानी खड़ा हो जाता है। मुझे नहीं पता होता है क्या नहीं, लेकिन मैंने इस मैसेज में सुना था। तो ब्रदर कहते हैं कि हमें परेशानी होती है कि लोग आ जाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद तू कोई ऐसा ठेकेदार लेकर आ, ऐसा कोई जो है तू इस हुकूमत पर जो है अपना हाथ रख, ताकि ये जो हमारा रोड है ये पाया तकमील तक पहुँचे और तेरे घर का काम जो है वो ऐसा तौर से चल सके। और जैसे ही मैं इस रोड से, फिरोजपुर रोड से अंदर इंटर हुआ तो मैंने देखा कि बजरी के जो है वो ढेर लगे हुए हैं। तो मैंने इस बात को रात को एक भाई को गवाही दी। मैंने कहा जिस तरह ब्रदर आशिर ने कहा कि ब्राइड जो कहती है वो हो जाता है, और खुदा का फरमूदा कलाम जो है वो दुल्हन के मुंह से जब निकलता है तो वो चीज़ें मार्ज़ वजूद में आती हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं बोलना चाहूँगा वो है अडॉप्शन। आमीन। अच्छा, जो अडॉप्शन है इसको हम उर्दू में जो है वो लेपालक के नाम से जानते हैं। वैसे मैं जो है आपको अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूं। मेरा ताल्लुक़ वाकैंड से है, जो लोग नहीं जानते, जो बहनें या भाई, और मेरे फादर जो हैं वाकैंड कलीसिया में जो है एज अ पास्टर खिदमत कर चुके हैं, और उनके बाद जो है हमारे पास्टर शमौन साहब जो हैं वो उस चर्च में पास्टर की खिदमत कर रहे हैं। और उससे पहले कि भाई शमौन हमारे चर्च में पास्टर होते तो हम मेरे वालिद साहब के साथ जो है वो ब्रदर ए रशीद गिल साहब भी जो है वो खिदमत करते थे रावलपिंडी से, और वो हमारे घर में अक्सर जो है वो आया करते थे, स्टे करते थे, और वाकैंड में भी आके जो है वो खिदमत करते थे। तो उस टाइम जो है मैं इतना, मेरी एज नहीं थी, और ना ही कलाम के साथ कुछ ऐसी इतनी वाकफियत थी, और ना ही किताबों को पढ़ने का इतना तजर्बा था। लेकिन नबी कहता है कि जब कोई खादम किसी के घर जाता है तो वो उस घर को 2 मिनट में जज करके जो है वो उस घर का माहौल जो है वो जान लेता है। तो ब्रदर रशीद मुझे अक्सर कहते थे कि बेटा आप ऐसा किया करेंगे, आप अपने लिए जो है वो खुदावन से जो है वो अपना तजर्बा मांगें, खुदावन से अपनी खिदमत मांगें। तो मैं उनसे कहता था ब्रदर जी मुझे तो अपने अंदर कोई खिदमत नज़र नहीं आती,
तो जिस तरह मैं अपने आप को खोटा सिक्का जो है वो समझता था और मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके अंदर लाजमी कोई ऐसी बात है कि आप जो है खुदा के कलाम के लिए जो है वो भरपूर तौर से इस्तेमाल हो सकें, बस सिर्फ आपको मांगने की ज़रूरत है। और वो बात मैंने जहन में रखी और उस बात से जो है काफ़ी देर तक जो है ना आशना रहा और उस बात को जो है वो मेरे लाशऊर में चली गई। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब मैंने फेलोशिप में इन्वॉल्व हुआ, जब अगर सरगोदा मीटिंग आती तो उधर भी चला जाता, लाहौर कोई मीटिंग है तो उधर भी, वॉक एंड में अगर कोई मीटिंग्स हैं उनको भी अटेंड करना, रेगुलर चर्च जाना, कलाम पढ़ना, मैसेज की बुक्स को पढ़ना, और करते करते एक वक्त ऐसा आया कि खुदाओं ने मुझे इन किताबों का जो है वो तर्जुमा करने के लिए जो है खुदाओं ने मुझे इस्तेमाल किया और मैंने मैसेज की, हालेलुया, और मैंने तकरीबन मैसेज की तकरीबन 8 से 10 किताबों का जो है वो ट्रांसलेशन कर चुका हूँ। और कुछ मसरूफियात की बिना पर जो है वो मैं इस खिदमत को मज़ीद जारी नहीं रख पा रहा, तो आगे जो खुदावंद की मर्ज़ी है वो उस तौर से इस्तेमाल करे। और इसी तरह जो है हमारे चर्च में जो है वो वेडनेसडे को भी जो है मीटिंग होती है और उस मीटिंग में जो है मैं, ब्रदर आशर और मेरे साथ भाई रामेश थे जो आजकल दुबई चले गए, तो खुदावंद जो है हम भाइयों को वहाँ पर अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और पास्टर साहब भी जो है हमारे साथ उस मीटिंग में शामिल होते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है वो कलाम की बातचीत करने का मौका मिलता है। और मैं आपको बताऊँ कि हाँ, हमारी कलीसिया में जो है वो भाई रामेश जो है वो अब दुबई में है और वो इसी कलीसिया से निकले हैं और अब वो जाकर जो है वो फॉरेनर्स के साथ जो है इंग्लिश में जो है उनके साथ मैसेज प्रीच कर रहे हैं। और ये इसी चर्च ने जो है हमें बहुत सारी जो है वो बातों के बारे में सिखाया। हमारे अंदर बहुत सारी कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक बात का पता है कि ना मूसा कामिल था ना ही एलिया कामिल था, सिर्फ अलूहियत की सारी मामूरी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में थी। और हमें सिर्फ कलाम कहता है, पौलुस रसूल कहता है हमें सिर्फ उस निशान की तरफ दौड़े चले जाना है। हमें किसी तरफ नहीं देखना कि कराची में क्या हो रहा है, लाहौर में क्या हो रहा है, पिंडी में क्या हो रहा है। हमें सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ जो है वो गामजन होना है। और ज़रूर है कि एक वक्त आएगा कि खुदावंद आपको जो है वो बाबरकत जो है वो बनाएगा। तो मेरा जो टॉपिक है लेपालक, इसमें लेपालक के साथ जो है वो एक बेटे की ज़िंदगी जो है वो जुड़ी है। तो जिस तरह हम उर्दू में देखते हैं, ये एक स्टडी मैसेज है, तो बेशक मैं शायद उस तौर से जो है आप तक बात कन्वे ना कर सकूं, लेकिन आप, नबी कहता है कि मेरा अंदाज़ जो है उन पेंटिकॉस्टल प्रीचर्स की मानद नहीं है, लेकिन आप इस बात पर गौर करें कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो लेपालक जो है वो एक बेटे के साथ जुड़ा हुआ है, और जब भी हम लेपालक के मुतालिक सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि शायद ये कोई ले के पाला हुआ जो है वो बच्चा है। तो अगर हम इसको एक स्पिरिचुअल तौर पर देखें तो हमें इसकी एक अलहदा तस्वीर नज़र आती है, और अगर इसको एक फिज़िकली तौर पर, जिस्मानी तौर पर देखें तो इसकी एक अलहदा तस्वीर नज़र आती है। अगर जिस्मानी तौर पर देखेंगे तो कोई शख्स जब किसी बच्चे को लेकर पालता है तो वो वाकई वो लेकर पाला हुआ बच्चा होता है, लेकिन जब हम उसको रूहानी तौर पर जब देखते हैं, अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ते हैं, तो नबी हमें यह सिखाता है कि उसने बनाए आलम से पेशतर जो है हमें चुन लिया। आमीन। हम बनाए आलम से पेशतर उसका हिस्सा थे। नबी कहता है हम उसकी सोच में थे, हम उसका हिस्सा थे। जब वो मूसा उस समुंदर पर लाठी मार रहा था तो हम उसके अंदर भी थे। जब मसीह जो है कलवरी पर कुर्बान हो रहा था तो हम तब भी उसके अंदर थे। और आज जब हम इस जगह पर बैठे हैं तो ये हमारी मैनिफेस्टेशन है, हमारा ज़हूर है कि आज हम अपनी ज़िंदगी से जो है उस मसीह को ज़ाहिर कर सकें। और इसको ज़ाहिर करने के लिए अब हमारी एक पर्सनल लाइफ है, हमारी एक इनर लाइफ है, जिसको हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर होना ज़रूर है, ताकि वो बेटा जो है हमारी ज़िंदगी से ज़ाहिर हो सके। आमीन। बात ज़रूरी ये है कि इस बात को हमें सीखने की ज़रूरत है कि बेटे का मतलब है मैं से निकला हुआ। अगर आप इस बात पे ईमान रखते हैं कि आप खुदा की सोच में थे, बनाए आलम से पेशतर,
तो अब ये वक्त है कि आप उसमें से निकले हैं, तो अब आप उसके जो है वो फर्जंद हैं। और कलाम में लिखा है, अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और ज़मीन और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। अब फर्जंद होने के साथ साथ कलाम हमें यहाँ पर एक खूबसूरत जो है वो एक मलकियत दे रहा है, एक मिरास दे रहा है, एक अथॉरिटी दे रहा है। तो बेटे की तरफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं, तो जब बेटा किसी भी घराने में पैदा होता है तो बाप जो है उस बेटे की बड़ी जो है वो मोहब्बत से जो है उसकी परवरिश करता है और उसकी हर चीज़ का, उसकी हर आसाइश का जो है वो ख्याल करता है और उसकी ज़रूरियात को जो है वो पूरी करता है और उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करता है। इसीलिए जब हम इसको अगर रूहानी तौर पे देखते हैं तो हमारा आसमानी बाप भी जो है उसने हमारे लिए जो है वो अपना एक पलोठा बेटा जो है वो बख्श दिया। और हम इस बात को मानते हैं कि वो जो बेटा था वो असल में उस ज़हूर में जो है उस मसीह को जो है वो साबित कर रहा था, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बाप, बेटा और रुल कुदस जो है ये उसी जो है वो बाप के, उसी एलोहीम के जो है वो ज़हूर हैं जो उसने फुलफ़िल किए। तो रूहानी बाप भी जो है वो अपनी कलीसिया में जो है, जब कलीसिया में बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनकी भी जो है वो परवरिश करता है। वो जो है हमारा अजीम चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के पीछे भागा चला जाता है। और कलाम में लिखा है कि वो 99 को छोड़ के जो है वो एक के पीछे भागा चला जाता है ताकि किसी जान की हलाकत ना हो। जिस तरह एक जिस्मानी बाप जो है अपने बेटे की हर तरह से परवरिश करता है, उसको खुराक मुहैया करता है, उसकी स्कूलिंग करता है, इसी तरह खुदा भी अपने कलीसिया में जो है एक जब मज़बा कायम करता है तो वहाँ पर जो है वो बहुत सारी जो है वो उस ऑर्डर में जो है अपने लोगों को लेकर आता है ताकि ये उस इख्तियार तक पहुँच सकें जो खुदावंद इनको देना चाहता है। असल में एक जिस्मानी बाप अपने बेटे को जो है उस तस्वीर में देखना चाहता है जो असल में वो खुद है। जिस तरह ब्रदर साजिद सरदार हैं तो उनके पास एक खिदमत है, उनके पास कलाम की खिदमत है, उनके पास एक सच्चाई है और ब्रदर की हमेशा ये कोशिश होगी कि उनका बेटा जो है इस सच्चाई से वाकिफ़ हो। इसके लिए उन्हें अगर छड़ी का इस्तेमाल भी करना पड़े तो वो करेंगे। इसके लिए अगर उन्हें एक अच्छा ट्यूटर मुहैया करना पड़े तो वो भी उसको देंगे। अगर इसके लिए इन्हें और भी कोई जो है वो कानून साजी करनी पड़े तो वो इसके लिए करेंगे। इसी तरह हमारा खुदावंद भी जो है जब हमें कलीसिया में रखता है तो खुदा अपनी कलीसिया में जो है वो बच्चे पैदा करता है। वो यहाँ पर पास्टर भी पैदा करता है, वो यहाँ पर मुबशर भी, चरवाहा भी और इसी तरह उन 5 खिदमतों को पैदा करता है। अब परेशानी की ये बात है कि लोग जो है कलीसिया में जब खिदमतों को देखते हैं तो एक छोटी सी परेशानी उनकी ज़िंदगी में आ जाती है। जिस तरह मैंने ब्रदर रशीद का जब हवाला दिया तो मैं उस टाइम पे जो है वो पास्टर को देखता था, अपने ख़जानची को देखता था, उसी तरह कुछ ढिकन भाई थे उनको देखता था। तो मैं कहता था मैं किस लायक हूँ, मेरे पास तो कोई खिदमत नहीं। अभी सुबह एक बात हो रही थी मुबशर की कि मुबशर क्या है। मुबशर के पास बिशारत का काम है और हर शख्स जो है वो उसके पास जो है एक गवाही है। अगर उसके पास नई पैदाइश है तो नबी कहता है कि इस दुनिया में नई पैदाइश से बढ़कर जो है कोई मौजज़ा नहीं है। क्योंकि एक शख्स ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि हम क्यों कर जो है नए सिरे से पैदा हो सकते हैं, क्या मैं फिर से अपनी माँ के बदन से फिर कैसे पैदा हो सकता हूँ। तो ये सिर्फ बात जो है खुदा के मुकद्दसों को, उन रासबाजों को जो है वो समझ आई कि नई पैदाइश ही के वसीला से जो है हम जो है वो रासबाज ठहराए जाते हैं, हम उसका हिस्सा बनते हैं। तो अगर आप सिर्फ इन 5 खिदमतों पर नज़र करेंगे तो आप अपने आप को बिल्कुल नील समझेंगे, बिल्कुल खोटा से समझेंगे। कलाम में लिखा है कि आप खुदा के एलची हैं। एलची का काम क्या होता है कि वो खुदा की उस खिदमत को, खुदा के उस ख़त को, खुदा की उस गवाही को लेकर जो है वो दूसरे लोगों के पास जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसी खिदमत नहीं है, अगर आप मखसूस नहीं हैं तो आपके पास फिर भी खिदमत है। बहनें जब हमें
इस कलीसिया में आया, इन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो भाइयों की खिदमत की, खूबसूरत नाश्ता दिया, कपड़े प्रेस करके दिए, हर चीज़ जो है इन्होंने प्रॉपर दी। तो ये क्या है, ये बहनें कलीसिया में जो है अपनी खिदमत को जो है वो पूरा कर रही हैं। इसी तरह भाइयों की कुछ ड्यूटी है कि भाई जाकर जो पास्टर स्टॉप पे खड़े हैं, जिनको जगह का नहीं पता, वो जाकर जो है उनको स्टॉप से मोटरसाइकिल पे जो है वो चर्च तक लेके आए। और नबी कहता है कि अगर एक औरत जो है वो कलाम से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन उसके पास फिर भी एक खिदमत है, उसके घर में एक खिदमत है, अगर उसका घर जो है वो साफ़ सुथरा नहीं है, उसके बच्चे जो है साफ़ कपड़े नहीं पहनते, उनके बच्चों के नाक बहती रहती है, तो ब्रदर वो कहते हैं बेशक उसको कलाम का पता नहीं है, लेकिन वो अपनी खिदमत को पूरा नहीं कर रही। हम कलीसिया में तो आ जाते हैं, हम कलाम भी सुन लेते हैं, हम प्रेज गॉड हालेलुया भी कहते हैं, हम तालियां भी बजाते हैं, लेकिन हमें अपनी खिदमत का जो है वो पता नहीं है। खिदमत होने के बावजूद जो है हमें पता नहीं है। ये इसी तरह ही है कि जिस तरह ब्रदर ने भी एक दफ़ा मैसेज वाकई में प्रीच किया था कि कुछ एल्यूमिनियम के टुकड़े हैं और कुछ लोहे के टुकड़े हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि खुदा का जो मकनातीस है, बड़ा मकनातीस, उन लोहे के टुकड़ों पर जब आता है तो वो उनको खींच लेता है, और खुदा जो है उस कलीसिया से जो है अपनी खिदमत को जो है वो जाहिर करता है। तो आप लोगों को जो है, ख़ास तौर पर बहनों को और उन भाइयों को जो है, कभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं कि मेरे पास कोई खिदमत नहीं है। सिर्फ ये खिदमतें, चरवाहा की खिदमत और ये पास्टर की या रसूल या नबी की खिदमत, इन पे जो है आप नज़र ना करें। ब्रदर कहते हैं खिदमत जो है वो बाहर से शुरू होती है, चर्च के। ब्रदर कहते हैं कि खिदमत जो है बाहर जूते सीधे करने से होती है। ब्रदर कहते हैं खिदमत जो है चर्च में झाड़ू लगाने से होती है, चर्च के जाले साफ़ करने से होती है। खिदमत जो है वो चर्च में बैठे लोगों को पानी पिलाने से शुरू होती है। और ब्रदर कहते हैं कि ब्रदर की एक बुक है कलीसिया, इसराइल और कलीसिया। आप अगर उसका पहला सफ़ा निकाल के देखें तो ब्रदर कहते हैं कि जब मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो मैंने चर्च में झाड़ू भी लगाया, मैंने जो है ख़जानची की खिदमत भी की, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया। जब हमारा नबी इन छोटे छोटे स्टेप्स से जो है होकर गुज़रा, तो हम क्यों जो है उन खिदमतों को जो है वो ठोकर मारते हैं, और हम पास्टर की खिदमत को जो है बड़ा पसंद करते हैं कि हम जो है वो पास्टर बने या इस पुरपट पे आकर प्रीच करें। हैकल का काम जो था, अगर सिर्फ वो थर्ड आप स्टेज ही कह लें, अगर वही होती तो कलाम पूरा ना होता। हमें ये जो अक्स इस नए ज़माना में मिला है, तो ये बाइबल जो है उसके ऑपोजिट चलती। उससे पीछे भी जो है कुछ खिदमतें हैं जिनको पूरा करना ज़रूरी था, और खुदा जो है हर शख्स को जो है उसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। तो नबी कहता है कि ज़रूर है कि जब कलीसिया में जो है नई पैदाइश हो, अगर आप नई पैदाइश के तजर्बा से वाकिफ़ हैं, अगर आप पहले फिल्में देखते थे, गाने सुनते थे, तरह तरह के लोगों के साथ उठते बैठते थे, कुछ भाई जो है सिगरेट पीते थे या कुछ भी करते थे उनकी ज़िंदगी में था, लेकिन अगर अब वो नहीं करते तो इस बात को जान लें कि उनके अंदर जो है एक बदलाव है, उनके अंदर एक तब्दीली है। नबी कहता है कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके बदन में एक तब्दीली आ जाती है, उसके खद्दोखाल तब्दील हो जाते हैं, वो ज़्यादा खाना शुरू कर देती है और वो खूबसूरत नज़र आना शुरू कर देती है। पहले आपके दांतों पे जो है वो पान के दाग होते थे हालेलुया। पहले आपकी जुल्फें जो हैं वो लंबी होती थी, किसी ने पोनी बनाई होती थी, किसी की पैंट जो है वो सामने से फटी होती थी, कोई बहन जो है बाल कटा कर आती थी। लेकिन अगर अब इस कलीसिया में ऐसा नहीं है तो आप इस बात को मान लें कि खुदा ने आपको नई पैदाइश के तजर्बे से गुजारा। आमीन। और जब आपको खुदा नई पैदाइश के तजर्बे से गुजारता है तो अभी आप बच्चे ही हैं। आपने अगर ये सब कुछ छोड़ दिया है तो अभी तक आप बच्चे ही हैं। आप खूबसूरत प्रस्तिश करते हैं, आप खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, आप प्रेज गॉड हालेलुया कहते हैं, तो आप ये सिर्फ और सिर्फ उसी तरह बच्चे हैं जिस तरह एक छोटा बच्चा, एक शीरखार बच्चा जब शुरू में कोई
किसी के घर जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तो साल 6 महीने का जब हो जाता है तो उससे पूछते हैं इन्हें हुण मामा पापा कहना शुरू किया है? हाँ जी हुणे करता है, इस तरह की गल्लां थोड़ियां थोड़ियां गल्लां करता है, मामा कहता है, पापा कहता है। अभी समझे ये सिर्फ आप मामा और पापा जो है आपने ये लफ्ज़ सीखे हैं। आमीन। आप खूबसूरत तरीके से प्रस्तिश कर रहे हैं, खूबसूरत तरीके से आप बैठे हैं, कलाम सुन रहे हैं और कलाम पर आमीन कह रहे हैं, तो समझे आप सिर्फ कह रहे हैं कि आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, आसमानी बाप तेरा शुक्र हो। लेकिन आप अभी जो है उस बलूगत के ज़माना तक नहीं पहुँचे, आप उस स्टेज तक नहीं पहुँचे कि आपका बाप जो है आपको इख्तियार दे सके। आप मुशर्रफ बेटे की कहानी से वाकिफ़ हैं। उसका ये 2 बेटे थे। एक छोटे बेटे ने क्या किया कि अपने बाप से जो है उसका हिस्सा बनता था उसने लिया और जाकर जो है वो उसने दूसरे लोगों में जो है वो जो दुनियादार लोग थे उनमें जाकर जो है उस हिस्से को बर्बाद कर दिया। और जब वो उस अपने हिस्से को बर्बाद कर चुका, अपनी उस ब्लेसिंग को जो है वो खो चुका, तो उसको ख्याल आया कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। तो फिर उसने क्या किया, नबी कहता है कि उसने एक शख्स को देखा और जिसके पास सूअर थे और वो जो कुछ खाते थे उसका बचा खुचा जो है वो उस बच्चे को खाने को जो है वो मिल जाता और इसी तरह उसने अपना गुजारा करना शुरू किया। लेकिन अभी तक उसके अंदर जो है एक एटीट्यूड था, उसके अंदर अभी तक एक नखरा था कि मैं तो ले आया हूँ अपना हिस्सा, अब क्या करूँ, अब पीछे जाना जो है मेरे लिए ठीक नहीं है, तो मैं जो है वो इसी तरह जो है एक वक्त आएगा कि मैं फिर से बहाल हो जाऊँगा। लेकिन खुदावंद जो है आपके नखरे को तोड़ता है, खुदावंद आपकी मगरूरी को तोड़ता है, खुदावंद जो है आपको एक ऐसे ट्रबुलेशन पीरियड में लेकर जाता है, खुदावंद एक आपको ऐसी जगह पर लेकर जाता है, खुदावंद आपको इस कलाम के रंदे से जो है वो रगड़ता है और आपके जो कोने हैं, जो आपकी ऊंच नीच है, वो उसको इस कलाम के साथ जो है वो सीधा करता है। और जब उस पर मैं यही समझता हूँ कि खुदावंद ने ये भेद खोला कि तेरा बाप जो था वो इतना अजीम शख्स था, उसके जो है वो नौकर भी जो थे वो भी अच्छी खुराक खाते थे, तू तो उसका बेटा है यार, तो तुझे इन सूरों के साथ तेरा क्या काम। जब उस पर ये बात खुली, जब उस पर ये मुकाशफा खुला, तो वो उसने फिर से जो है अपने बाप की तरफ जो है वो रुख किया, उसने फिर से जो है अपने बाप की तरफ रुख किया। मेरा एक दोस्त था, उसने कहा ब्रदर जी मैं आपके चर्च आना चाहता हूँ और मेरे लिए जो है ना आप अपने चर्च में आके दुआ कीजिएगा कि पहले तो मेरे अंदर से सारी दुनियादारी ख़त्म हो, उसके बाद मैं कलाम के साथ चलूँगा। मैंने उस भाई को सिर्फ एक बात की, मैंने कहा भाई दुआ भी आपके लिए की जाएगी, आपके साथ फेलोशिप भी रखी जाएगी, लेकिन आप एक चीज़ को ना भूलें कि अगर आपके अंदर इस बात का मुकाशफा खुदावंद खोलना चाहता है कि आप खुदावंद की तरफ आएँ, तो ये ज़रूर ही है, क्योंकि ये खुदावंद का कलाम जो है ये विंडिकेटेड वर्ड है, साबित शुदा कलाम है। अगर उसने ये मुकाशफा आप पे खोला है तो खुद ज़रूर ही आपको जो है वो उस कैफियत से निकालेगा। क्योंकि मुशर्रफ बेटा जब अपने बाप की उस बादशाहत को उसने छोड़ा या अपना हिस्सा या अपनी ब्लेसिंग लेकर उसने उसको ज़ाया किया, तो तब तक भी जो है वो अपने बाप का बेटा ही था। और जब वो बात उस पर खुली और वो उसने अपने फिर से अपने बाप की तरफ रुख किया, तो कलाम में लिखा है कि उसका बाप जो है उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया और उसने उसको अपने गले लगाया। और शालूम जो मैसेज है, शालूम मैसेज जो है हमारे लिए ये बादल है, हमारे लिए ये बादल है जो हमारे लिए एक जो है आज़ादी का बायस है, हमारे लिए एक तसल्ली का बायस है कि हमारा बाप जो है दौड़ता हुआ हमारी तरफ आया। आमीन। और जब वो हमारी तरफ आया तो उसने हमें आकर जो है वो गले लगाया, उसने जो है वो उस किताब को जो है उस खुली हुई किताब को जो है हमें दिया और उसने कहा बेशक तूने जो है अपनी ज़िंदगी जो है उस गंदगी में जो है तूने ज़ाया की, लेकिन नबी कहता है कि आपका असल मकाम ये है। आमीन। नबी कहता है कि आपका असल मुकाम ये है। मैसेज जो है हमें उस असल मुकाम की तरफ लेकर आता है। जिस तरह खुदावंद जो है बनी इसराइल के साथ आग और बादल में जो है वो चलता था, दिन में जो है वो बादल के साथ और रात में जो है वो आग के सतून के साथ जो है वो उनकी रहनुमाई करता था। तो नबी कहता है कि
सब कलाम भी इस बात की शहादत देता है कि सब इसराइली जो है इसराइली नहीं है। इसी तरह सब मैसेज बिलीवर भी जो है वो मैसेज बिलीवर नहीं है। लेकिन खुदावन जो है उस भीड़ के साथ फिर भी जो है वो आग और बादल के सतून में जो है वो चला, और खुदावन इस ज़माना में भी जो है वो आग और इस बादल की सूरत में जो है अपने बिलीवर्स के साथ जो है वो इस सफ़र में है, ताकि जो है वो उस वादा की सरजमीन तक जो है हमें लेकर जाए। अगर आप जो है इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हमारा नबी जिस पर जो है ये आग का सतून ज़ाहिर हुआ, हमारा नबी जिस पर जो है ये बादल का भेद खुला, और हम उस मैसेज में हैं और हम जो है इधर आकर अगर रुक गए हैं तो ये आपकी भूल है कि आप उस रैप्चर में चले जाएं, क्योंकि बनी इसराइल पर भी जो है वो बादल और आग जो है वो उनके साथ साथ थी। लेकिन खुदावंद का कलाम सिर्फ जो है 2 लोगों ने एक्सेप्ट किया जो उस वादा की सरजमीन तक पहुंचे, और बाकी सब के सब को जो है खुदावंद ने जो है वो हलाक कर दिया। फ़ख्र करना है तो सिर्फ आपने खुदावंद के कलाम पर करना है। इसराइली जो है वो मूसा पर फ़ख्र करते थे कि ये हमें जो है उस मुल्क मिस्र से निकाल लाया, लेकिन जो है वो उनका फ़ख्र खुदा ने जो है वो नेस्त कर दिया। वो अपने उस हकीकी मुनज्जी को, उस हकीकी फ़सा को, उस बरा को जो है वो नहीं पहचान सके, और उन्होंने उसका जो है वो इनकार किया, और आज तक जो है वो उस इनकार का जो है वो दुख उठा रहे हैं। आज इसराइल में जो जंग लड़ी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, और ये तीसरी दफ़ा जो है इसराइल में जंग लड़ी जा रही है कि उन्होंने जो है उस बरे को जो है सही तौर से नहीं पहचाना हो। जिस तरह यूसुफ जब अपने भाइयों पर ज़ाहिर हुआ तो वो उसको ना पहचान सके, तो आज भी जो है इसराइली जो है वो उस बरे को का मुसलसल इनकार कर रहे हैं। और जब हम इस कलाम का इनकार करते हैं तो उस सूरत में क्या होता है कि हम रूहुल कुद्दस का इनकार करते हैं। कलाम का इनकार करना रूहुल कुद्दस का इनकार करने के बराबर है, और खुदावंद ने कहा था कि जो इब्ने आदम का इनकार करेगा उसका गुनाह तो जो है वो बख्शा जाएगा, लेकिन जो रूहुल कुद्दस का इनकार करेगा उनको जो है नहीं बख्शा जाएगा। तो अगर इस ज़माना में जो है ये बादल भी आ चुका है, या आग का सतून भी आ चुका है, तो ये सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए आया है, या आपको उस जर्नी में लेकर जा रहा है, उस सफ़र में लेकर जा रहा है जहाँ तक आपको पहुँचना है। आपकी मंजिल जो है ये खुदा का कलाम है, ये मसीह है। और जब ये मोहरें इस बादल में खुली तो कुछ लोगों ने कहा कि गरजें हैं, कुछ ने कहा गरजें नहीं हैं, और कुछ ने कहा कि गरजें तो हुई नहीं। तो नबी का एक मैसेज है कि मसीह खुदा के ज़हूर का भेद है, और दरअसल उन मोहरों के अंदर जो है इस बात को जाहिर किया गया कि पहली मोहर से लेकर 7वीं मोहर तक वो सब कुछ मसीह था। आमीन। आपको जो है उन घोड़ों पर जो है नज़र करने की ज़रूरत नहीं, आपको इस काले और सफ़ेद निशान को देखने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा ज़माना कितना तारीख था, कौन सा ज़माना कितना रोशन था। आपको इन ज़मानों के अंदर मसीह को देखने की ज़रूरत है, और आपके अंदर भी एक ज़माना चल रहा है। जिस तरह मैंने अपनी बात की कि मेरा ज़माना पहला ज़माना तारीख ज़माना था, लेकिन खुदावंद के कलाम की जब रोशनी मुझ पर पड़ी तो उसने मेरे अंदर जो है बहुत सी बातों को जो है वो खोल दिया। नबी कहता है कि रीड बिटवीन द लाइन्स। आप मैसेज को, इस कलाम को जो है, इसकी बारीक बातों को उसके अंदर जाकर जो है पढ़ें। जब आप उसको सरसरी तौर पर पढ़ेंगे तो आपके ऊपर से गुजर जाएगा। जिस तरह खुदावंद ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे। अगर वो शख्स इस बात को ऊपर से ही लेता तो वो इस बात को जो है शायद उसने लिया भी हो, वो शायद ना समझा हो, लेकिन आज की दुल्हन जो है उस भेद को समझ चुकी है कि हमने जो है इस दुनिया के कामों में, इन दुनिया के मामलात के साथ, इन दुनिया की जो है उलझनों के साथ जो है वो शरीक नहीं होना, क्योंकि ये मुर्दापन है। हमने जो है जाके अपने मामलात में शरीक नहीं होना, बल्कि हमने जो है उस मसीह के पीछे हो लेना है। हमने जो है, क्योंकि एक तरफ मौत थी जो मुर्दे दफन कर रहे थे, लेकिन एक तरफ ज़िंदगी खड़ी थी। उस शख्स ने जो है उस ज़िंदगी को कबूल किया और वो मसीह के पीछे जो है वो चल पड़ा। वहाँ पर 7 सील खड़ी थी, और वो जो है 7वीं मोहर जो है जब उस पर खुली तो उसने जो है उस 7वीं मोहर पर निगाह की, और वो जो है उस के पीछे हो चला, और उस शख्स ने जो है वो हमेशा की ज़िंदगी को जो है कबूल किया।
तो जहाँ पर मैंने बात की थी कि यहाँ पर एक बच्चा है और बच्चा अभी तक जो है सिर्फ आए आसमानी बाप मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, आए आसमानी बाप तूने मेरे लिए ये किया, आए आसमानी बाप तूने मेरे लिए ऐसा किया, आए आसमानी बाप तूने ये भेद मेरे पे खोले। आप अभी तक जो है एक सफ़र में से गुजरे हैं। जिस तरह बनी इसराइल जो है उस वादा की सरजमीन तक पहुँचने के लिए आग और बादल की रहनुमाई में जो है वहाँ तक जा रहे थे, तो आज दुल्हन भी जो है इस आग और बादल की रहनुमाई में उस सफ़र में जो है अपनी मंजिल तक जो है वो जाने को है। वादा की सरजमीन जो है उनका इनाम था, उनकी प्रॉपर्टी थी, लेकिन हमारे लिए जो है रूल कुदस से बढ़कर जो है आज एक और चीज़ है, वो है एडॉप्शन। जिस तरह हमने देखा कि 7 कलीसियाई ज़मानों में जो है ये एक दौर गुजरा और जिसमें जो है उस रास्तबाजी, तकदीस और रूल कुदस का बपतिस्मा जो है वहाँ तक अगर आप इस चार्ट पर भी नज़र करें तो आपको यहाँ से सारी चीज़ें जो है वो मालूम होंगी। और नबी कहता है कि लोग जो है इस बात पर बड़े खुश होते हैं कि हमें जो है वो रूल कुदस का बपतिस्मा मिल गया। मैं कल ही एक गाड़ी में आ रहा था तो टेबल मैंने निकाला हुआ और एक कोर्ट मेरे सामने आया। ब्रदर किसी मीटिंग पर खड़े प्रीच कर रहे हैं और उधर बहुत सी तंजीमों के लोग बैठे हैं। ब्रदर कहते हैं यहाँ पे मेथोडिस्ट बैठे हैं, अपना हाथ खड़ा करें, आपको रूल कुदस का बपतिस्मा मिला है? उन्होंने कहा जी प्रेज गॉड जी। ब्रदर ने कहा इधर कैथलिक बैठे हैं, आपको रूल कुदस का बपतिस्मा मिला है? उन्होंने भी हाथ खड़ा किया। इस तरह बहुत सारे तंजीमी लोगों ने जो है वो जो है अपना हाथ खड़ा किया और इस बात को कहा कि जी हमें रूल कुदस का बपतिस्मा मिला है। सिर्फ रूल कुदस का बपतिस्मा मिल जाना, नबी कहता है वो सिर्फ यहूदा अक्सर युती जो है वो मसीह के साथ साथ चलता रहा था, उस रूल कुदस के साथ साथ चलता रहा था, लेकिन रूल कुदस अभी तक उसके अंदर नहीं आया था। तो इन लोगों ने जो है उस रूल कुदस को जो है उसका ऊपर वाला लेवल देखा है, लेकिन वो रूल कुदस जो उनकी ज़िंदगी में आकर अगर काम करे उन्होंने उस लेवल को जो है नहीं देखा। नबी कहता है कि आपकी जो है आपके कान जो है वो नहीं देख सकते, आपके हाथ जो है वो नहीं देख सकते, आपकी टांगें जो हैं वो नहीं देख सकती, आपकी नाक नहीं देख सकती, सिर्फ आपकी आंखें देख सकती हैं। और नबी कहता है कि हम जो है वो देखने के ज़माना में हैं, जबकि पेंतिकॉस्टल जो था वो इन लबों के ज़माना में था, जहाँ से वो उन्हें गैर ज़ुबानों की जो है वो बरकत मिली और वो अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं। नबी कहता है कि हमें यहाँ से जो है ऊपर आना है, हमें इस ज़ुबान से अब ऊपर आकर जो है हमें इन आँखों से जो है उस मैनिफेस्टेशन को देखना है, उस ज़हूर को देखना है कि खुदा ने हमारे लिए क्या काम किए। वो क्या करते थे जब बिली ग्राम और ऑरल रॉबर्ट्स जो है बड़ी बड़ी दुआएं करते थे और मौजे करते थे, लंगड़े चल पड़ते थे और तरह तरह के काम होते थे, लेकिन खुदा ने उनके बाद जो जिस बंदे को खड़ा किया हमारा नबी 7 डिजिट वाला, तो खुदा ने उसके वसीला से जो है वो अजीब व गरीब काम किए। पेंतिकॉस्टल लोगों से खुदावन ने हट कर जो है इस ज़माना के नबी के वसीला से बड़े काम किए। नबी कहता है मैं जब गुलहरियों के शिकार पर गया तो मैंने चाहा कि वहाँ पर गुलहरियाँ हो और मुझे वहाँ पर गुलहरियाँ नहीं मिली, तो नबी को एक आवाज़ आई कि क्या है कि गुलहरियाँ तख्लीक हों, और नबी के कहने से जो है वहाँ पर गुलहरियाँ जो है वो तख्लीक हुई। आमीन। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि पेंतिकॉस्टल लोगों को जो है रूल कुदस का बपतिस्मा मिला, क्योंकि कलाम कहता है कि पहली कलीसियाई ज़माना से जो है, क्योंकि वो ईद पेंतिकोस्त से जो है वो इस बात का आगाज़ हुआ, रूल कुदस जो है वो ज़ाहिर हुआ, और उसका आप ये कह लें कि उतार चढ़ाव जो है वो कलीसियाई ज़मानों में आता रहा। जिस तरह ब्रदर आशर अभी एक मिसाल दे रहे थे
कि 7 कलीसिया ज़मानों का जो उन्होंने भी एक चिरागदान सामने का शो किया कि जितना तेल यहाँ से डाला और जितनी उसकी चमक पहली कलीसिया में थी उतना ही वो तेल निकलता हुआ जो है वो अपनी रोशनी को जो है वो 7वीं कलीसियाई ज़माना में जो है वो ज़ाहिर करेगा। तो अब ये ज़माना है कि हम जो है इस इख्तियार को जो है इस्तेमाल करें। असल बात की तरफ आना चाहता हूँ, वक्त थोड़ा है, कि अडॉप्शन का मतलब है कि आपके पास खुदा ने आपको एक इख्तियार दिया है। खुदा आपके पास एक खुली हुई किताब लेकर आया है, खुदा आपके पास एक मलकियत लेकर आया है, खुदा आपको एक अथॉरिटी देने के लिए आया है कि फरमा कि ये चीज़ें हो जाएं। तो आज आपके भी जो कहने से जो है वो चीज़ें मार्ज़ वजूद में आनी चाहिए। आमीन। आपने सिर्फ इस पिलर ऑफ फायर तक आके नहीं रुक जाना, आपने सिर्फ इस बादल तक आके रुक नहीं जाना, आपने इस मनादी तक नहीं ठहर जाना कि हमारे लिए जो है वो किताब खुल चुकी है, हमारे लिए जो है वो पिलर ऑफ फायर आ गया है। नबी कहता है कि जब आप अडॉप्शन तक पहुंच जाएंगे तो आपके पास एक ऐसा करैक्टर होगा जो खुदा का करैक्टर है। पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर कायम किया। खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर कायम किया। तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि खुदा की सूरत भी ऐसी है? इसको आप इस मुकाशफा के साथ समझें कि खुदा ने इंसान को अपने करैक्टर पर कायम किया। खुदा ने आदम को जो है अपने करैक्टर पर कायम किया। खुदा ने आदम को जो है इस ज़मीन का खुदा मुकर्रर किया। और जिस तरह नबी कहता है कि हमें अब्दियत से अब्दियत की तरफ जाना है, आज खुदा ने अगर आदम को जो है ग्लोरीफाइड बॉडी में जो है वो तख्लीक किया था, तो खुदा आपको भी जो है वो ग्लोरीफाइड बॉडी में लेकर जाना चाहता है। आप अगर नबी कहता है कि अब वक्त ऐसा आ रहा है कि इतने क्राइसिस इस दुनिया में आएंगे, इतनी मुसीबतें इस दुनिया में आएंगी कि यहाँ पर खुराक की किल्लत, तेल की किल्लत, ईंधन नहीं मिलेगा। जब ईंधन नहीं मिलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी तो खुराक ऑटोमेटिक जो है उसकी किल्लत हो जाएगी, पानी आलूदा हो जाएगा, फसलें नहीं उगेंगी। लेकिन नबी कहता है कि इससे थोड़ा सा जो इसका फेज़ है ना, थोड़ा सा हिस्सा दुल्हन देखेगी, लेकिन जब जैसे ही ये फेज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा तो दुल्हन जो है ऊपर उठा ली जाएगी। लेकिन उस थोड़े से फेज़ में भी खुदावन जो है वो दुल्हन की भी जो है वो थर्ड पुल की मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करेगा। और उस जब वो दुल्हन चाहेगी कि आज मुझे खाने के लिए ये मैसर हो, तो खुदावंद जो है उसको वो मैसर करेगा, खुदावंद उसको जो है वो फराहम करेगा, खुदावंद उनके मुंह से खींच के जो है आपको जो है वो बख्शेगा। तो हमें उस ईमान पे खड़े होने की ज़रूरत है, हमें उस सफ़र में जाने की ज़रूरत है। लोगों ने सिर्फ समुंदर को देख के खुदा के जलाल को जो है वो जान गए थे कि खुदावंद इतना सही है, लेकिन हमें उस समुंदर से पार जाने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मौजज़ात हो जाते हैं और हम उन मौजज़ात तक ठहर जाते हैं, लेकिन हमें उन मौजज़ात से जो है अगली सरज़मीन पर जाने की ज़रूरत है। हमें उन बातों को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है जो मसीह में थे। असल में ये पूरा कलाम, ये मोहरें, अगर आप इनको घोड़ों के अंदर ही ढूंढते रहेंगे, अगर आप इनको कलीसियाई ज़मानों के अंदर ढूंढते रहेंगे, आपको सारी ज़िंदगी कुछ समझ नहीं आएगा कि ये काला रंग, ये पीला रंग, ये लाल रंग, ये सफ़ेद घोड़ा, ये क्या है। लेकिन सिर्फ एक सादी सी बात कि अगर आप इस बात को जान लेंगे कि ये मोहरें शुरू से लेकर आखिर तक मसीह हैं, तो अगर आप इस बुनियाद पर अगर अपने आप को खड़ा कर लेंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता जो है इन मोहरों को समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि मोहरों में जो है वो इब्लीस के मसे भी हैं और उसके साथ साथ खुदा ने जो है अपने मसे भी रखे हैं। यहाँ पर एक जंग है, वो खुदा जो है वो उस मसे के वसीला से जो है वो उन जो है कलीसियाई ज़मानों पर जो है वो गालिब आया है। कलीसियाई ज़माने दरअसल नबी कहता है कि ये 2 तरह की स्पिरिट है। ब्रदर कहते हैं कि 2 तरह की ये बेलें हैं जो एक साथ जो है वो बढ़ रही हैं, और खुदा ने जो है उनको एक साथ बढ़ने दिया। अगर खुदा उनमें से शुरू में से ही अगर उस गलत बीज का जो है वो चुनाव कर लेता और उसको उठा लेता, तो उसके साथ जो है वो दुरुस्त बीज भी जो है वो उठाया जाता। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि इनको आखिर वक्त तक जो है वो बढ़ने दो, ताकि
कटाई के वक्त जो है इनकी छांटी की जाए और जो गलत बीज है उसको जो है वो आग में डाला जाए और दुरुस्त बीज को जो है वो ज़ख़ीरा खाना में डाला जाए। तो आपको ये जो स्पिरिट्स हैं ये बाग़ अदन से जो है आपको रैप्चर तक जो है वो नज़र आएंगी और हमें जो है इन स्पिरिट्स के साथ जो है वो हरासा होने की ज़रूरत नहीं है। नबी कहता है कि कलीसिया में से मोहरें निकली, मोहरों में से नरसिंगे निकले और नरसिंगों में से जो है वो प्याले आए। और जब ये चीज़ें आई तो साथ ही नबी बयान करता है कि मूसा ने जो है वो खुदा के कहने पर बनी इसराइल पर आफतें भेजीं और उन आफतों से बढ़ कर जो है ज़िंदगी में या इस दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ी आफत आई है तो वो खौफ है। वो खौफ का प्याला जो है इससे बड़ी जो है इस दुनिया में इस इंसान नौ पे जो है कोई ऐसी आफत नहीं। क्योंकि अगर ये चार्ट सामने इसको आप देखें तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें नज़र आती हैं, फेथ और डाउट। जब आपकी ज़िंदगी में डाउट, शक या खौफ आ जाता है तो आप खुदा की हुजूरी से बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर से वो स्पिरिचुअल एमनेजिया जो है वो उतर जाता है, आप इस बात को जान लेते हैं कि मैं तो उस बाप से हूँ जिससे जो है मैं निकला हूँ बनाए आलम से पेशतर। आपके अंदर से जो है वो खौफ का प्याला जो है वो उतर जाता है। फिर सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर जो है ईमान रहता है और ईमान दरअसल में वो रेवलेशन है। और नबी कहता है कि जो है ये 7 मोहरें जो हैं ये हमें 7 गरजे जो हैं ये ठाए जाने का ईमान बख्शती हैं और इन्हीं मोहरों ने जो है हमें इस काबिल बनाया है कि हम इस अडॉप्शन एज तक जो है वो पहुंच सकें, हम अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर सकें। तो हमें उस सफ़र की तरफ जो है वो गामजन होना है, हमें चलते रहना है, हमें बढ़ते रहना है। हमारे नबी कहता है कि जब वो वादा की सरजमीन तक भी पहुंच गए, उस रूल कुदस तक पहुंच गए बनी इसराइल, उसके बाद भी उन्हें जंग करना पड़ी। उसके बाद भी उन्हें अमालिकियों को, मूरियों को, बहुत से ऐसे जो है कबीलों के साथ जो है वो जंग करना पड़ी। आप अगर रूल कुदस हासिल कर लेते हैं, अच्छी प्रस्तिश कर लेते हैं, अच्छा कलाम सुना लेते हैं, आपको फिर भी जंग करना पड़ेगी, आपको फिर भी जंग करना पड़ेगी। आपको उठाए जाने तक जो है उस सफ़र को जारी रखना पड़ेगा, आपको उस अडॉप्शन एज तक पहुंचना पड़ेगा। नबी एक टर्म यूज़ करते हैं कि खुदा आपको इमेच्योर गॉड बनाना चाहता है। एक मैच्योर लफ्ज़ है, मैच्योर मतलब है कि बिल्कुल अपनी जिसामत में या अपने इख्तियार में। खुदा उससे आपको थोड़ा सा लेवल कम करके जो है अब आपको एक खुदा का दर्जा देना चाहता है। जिस तरह उसने आदम को जो है ज़मीन का खुदा बनाया, खुदा फिर से जो है आपको इस जगह पर लेकर आना चाहता है। और नबी कहता है कि रिडेम्पशन इज़ द ग्रेट वर्क देन क्रिएशन, या रिस्टोरेशन जो है, बहाली जो है, ये पैदा करने से भी जो है वो एक अजीम काम है। इसको थोड़ा सा मैं आपको ऐसे समझाऊंगा। फिर पूरा नहीं आएगा, बोर्ड छोटा है, मैं आपको समझाऊंगा।
अच्छा, अब हमारे पास ये एक बीज है जिसको अगर हम बोएं तो बीज सबसे पहले जो है अपनी जड़ को लेगा, और जड़ जो है उसके बाद तने पर आएगा, तने के साथ पत्ते निकलेंगे, और पत्ते के बाद जो है वो कोंपल निकलेगी, और उसके साथ जो है वो बीज की तरफ जो है वो अपना सफ़र करेगा। मेरे साथ योएल की किताब निकालेंगे। योएल की किताब उसका पहला बाब, योएल की किताब उसका पहला बाब उसकी 4 आयत में से हम देखते हैं कि लिखा है कि जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा गोल निगल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गोल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गोल चट कर गया। यहाँ बोर्ड पे मैं लिखने से बेहतर है कि वो वहाँ पे आपको समझाऊँ कि जो पहले 4 ज़माने हैं, इफिसस, स्मरना, परगमन और थवातीरा, आप अगर इन 4 ज़मानों पर अगर नज़र करें तो यहाँ पे आपको जो है वो 4 गोल जो है आपको नज़र आएंगे। और नबी कहता है कि जो थवातीरा का ज़माना था ये सबसे तारीक ज़माना था। और इन्होंने क्या किया कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जैसे ही पेंतिकोस्त का वक्त आया तो नबियों ने जो है बड़े खूबसूरत तरीके से जो है वो कलाम की मुनादी की। और जैसा कि हम देखते हैं कि पतरस और उसका साथी जब वो हैकल के दरवाज़ा पर थे और लंगड़ा एक शख्स उधर बैठा था, तो वो उसने उससे कुछ पैसे या सिक्के मांगने की हाजत की, तो पतरस ने कहा कि जो कुछ तू मांगता है वो तुम्हारे पास नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरी मिनिस्ट्री है, जो कुछ मेरी ब्लेसिंग है, वो मैं तुझे दिए देता हूँ। उठ और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जो है चल फिर। इफिसस का जो ज़माना है उसका शुरू ये था कि खुदा अपने शागिर्दों के वसीला से, अपने रसूलों के वसीला से जो है वो काम कर रहा था। वहाँ पे रसूलों के अमाल ज़ाहिर हुए, और नबी कहता है कि दरअसल वो रसूलों के अमाल नहीं थे, वो रूहुल कुद्दस के अमाल थे। आमीन। और जो कुछ इस पहली कलीसिया के स्टार्ट में जो है हुआ, आज वही रसूलों के अमाल जो है खुदा इस ब्राइड एज के अंदर देखना चाहता है, क्योंकि नबी कहता है कि आज फिर ये दुल्हन जो है एक अमाल की किताब लिख रही है। आज आपका करैक्टर जो है आज फिर से जो है एक इमाल की किताब लिख रहा है। आज ब्रदर साजिद सरदार जो है अपनी लाइफ से, अपनी मिनिस्ट्री से जो है एक अमाल की किताब लिख रहे हैं। और जब ये अमाल की किताब इनकी इब्राहिम चैनल पर जाती है तो दरअसल जो है वहाँ से जो है इनकी ज़िंदगी की गवाही, वो इनके खतूत जो है वो पढ़े जाते हैं, और लोग जो है उन खतूत के वसीला से जो है वो उठ खड़े होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखने शुरू होते हैं। और ज़रूरी नहीं कि फिज़िकल आंखों के अंधे जो है वो देखें, बल्कि इन स्पिरिचुअल आंखें जिनकी बंद हैं, खुदा उनको भी जो है इस कलाम के वसीला से जो है वो खोलता है। तो जो इफिसस का ज़माना, फिर स्मरना का ज़माना, परगमन का ज़माना, थवातीरा का ज़माना था, इन्होंने क्या किया, ये पहले 4 गोल हैं जिन्होंने, इन कलीसियाओं ने इस कलाम को जो है वो बुरी तरह मुतासिर किया। इनमें नेकलियों की तालीम आई, इनमें एजबल की तालीम आई, इनमें बलाम की तालीम आई, और उन्होंने इस पेंतिकोस्त की तालीम को जो है इन तालीमों के साथ जो है वो रंग दिया, और उस असल कलाम से जो है वो हट गए। लेकिन ब्रदर कहते हैं कि उसके बाद इन 4 ज़मानों के बाद, थवातीरा के ज़माना के आखिर में जब मार्टिन लूथर का ज़माना आता है, तो ब्रदर कहते हैं कि वहाँ से जो है वो बहाली होना शुरू हुई। वो जो कलाम का असल बीज था, जब वो बढ़ना शुरू हुआ तो उसने क्या किया, पत्तों को खाना शुरू कर दिया। पत्तों के बाद जो है वो डंठल को भी खाना शुरू कर दिया। वो जो है वो इसके ऊपर वाली साइड तक भी जो है वो पहुंच गया। इस तरह उसके 4 पोर्शन आप देख लें कि उसने इस जो है वो बीज को जो है, इसकी परवरिश को जो है वो बुरी तरह मुतासिर किया। जैसे मैंने आपको कहा कि नबी कहता है कि रेस्टोरेशन इज़ द ग्रेट वर्क दैन द क्रिएशन, कि जो बहाली का काम है वो पैदा करने से भी जो है वो बड़ा है। कि जब ये मार्टिन लूथर आता है, उसके बाद जॉन वेस्ली आता है, फिर पेंतिकॉस्टल आता है, उसके बाद ब्राइड एज आती है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रही है। बहाली है। और इन 4 ज़मानों में अगर देखें 1 2 3 4 डिजिट है, 1 2 3 4। आमीन। नबी कहता है कि आप इस बाइबल को जो है डिजिट्स के अंदर देख सकते हैं।
आप इस रेस्टोरेशन को, इस लाइफ को जो है, इस ज़िंदगी को फिर से बहाल होना हुआ शुरू देखते हैं। और इस बात को जो मैं इस चीज़ के साथ जोड़ूंगा कि खुदा ने हमें शुरू से जो है बनाए आलम से पेशतर जो है अपना हिस्सा मुकर्रर किया था। हम शुरू से ही बीज थे। कितने इस बात पे ईमान रखते हैं? अगर हम शुरू से ही बीज थे तो खुदावंद को जो है उसने अपने अगर कलाम को पूरा करना था तो उसने आदम और हवा को जो है उस गुनाह में गिरने दिया ताकि कलाम की बाकी बातें पूरी हों, ताकि वो हमारा मुनज्जी ठहरे, तुम्हारा निजात दहिंदा, हमारा शाफी ठहरे। मैं 5 मिनट सिर्फ लूँगा। हमारा शाफी ठहरे ताकि कलाम पूरा हो। और जब ये मार्टिन लूथर आता है तो नबी कहता है कि मार्टिन लूथर के ज़माना में जो है वो मिशनरी वर्क जो है बहुत ज़्यादा जो है उसने काम करना शुरू किया, बाइबल की इशाअत होना शुरू हुई और जगह जगह तक जो है वो कलाम फैला। और खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे से बड़े बड़े काम करोगे। और मैसेज में हम सीखते हैं कि बड़े काम करने से मुराद ज़्यादा काम करोगे। अब इधर एक बात आपको मैं बताऊं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो सिर्फ यरूशलेम तक जो है उसने मनादी की, वो गलील तक गया, वो नासरत तक गया, वो कुफरनहूम तक गया। लेकिन आज जो ब्राइड है, कोई साउथ अफ्रीका से भाई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई भाई न्यूजीलैंड से इंडिया आ रहा है, कोई इंडिया से पाकिस्तान जा रहा है, कोई पाकिस्तान से जो है वो फ्रांस जा रहा है। और ये मनादी जो है ये पूरी दुनिया में की जा रही है। और आज जो दुल्हन है अपने उस करैक्टर को, उस मसीह को जो है वो इस दुनिया में इस कलाम को जो है वो साबित कर रही है। और कलाम में लिखा था कि ये जो है इंजील की मनादी जो है सारी दुनिया में जो है वो की जाएगी और इसका जो मकसद था या जो वो अथॉरिटी थी जो वो पूरी हुई। अब मैंने इसको इस चीज़ से जोड़ा है कि आप इस बात को जानते हैं कि 4 जो है चौथा डिजिट जो है वो इस बात की नुमाइंदगी करता है कि वहाँ 3 के बाद जो है एक चौथा मौजूद हुआ। और चौथा जो था वो आग की भट्टी में जो था वो हमारा मसीह था, खुदावंद यीशु मसीह था। और इन तीनों ने क्या किया कि इन्होंने रेस्टोरेशन का, बहाली का काम शुरू किया। जहाँ मार्टिन लूथर ने जो है वो बाइबल के इशाअत की तरफ, मिशनरियों की तरफ जो है वर्क करना शुरू किया। और ब्रदर कहते हैं उसके बाद जब वेस्ली आया तो वेस्ली जो है एक दिन में जो है वो 10-10 मीटिंग्स लेता था। वो उसके पास एक घोड़ा था और वो अपने घोड़े पर बैठकर जो है वो बहुत सारे जो है वो शहरों में, गाँव में जाकर वो है मनादी करता और कलाम की इशाअत को जो है उसने फैलाया। और उसके साथ आप इस बात को समझते हैं कि इसके पास जो है वो जस्टिफिकेशन और इसके पास सेंटिफिकेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद एक पेंटिकॉस्टल एज आती है। पेंटिकॉस्टल एज जब आती है तो उसके बाद जो है वो ब्राइड एज आती है। पेंटिकॉस्टल एज का मैंने जब जिक्र किया तो वो इस ज़ुबान के साथ आती है और इस ज़ुबान के आगे जो है वो आंखें आती हैं। और नबी कहता है कि अब हम जो है वो आंखों के ज़माना में हैं। अब ये आंखें जो हैं, जो बीज जो है जिसको नुकसान पहुंच चुका था, आज उस बीज को फिर से देख सकती हैं। आमीन, आमीन। आज मैनिफेस्टेशन का ज़माना है, आज देखने का ज़माना है। आज ब्रदर साजिद सरदार को देखने का ज़माना है कि खुदा ने इस कलीसिया में एक बीज रखा हुआ है और खुदा ने उस एक बीज के साथ जो है उस सिट्टे में और बहुत से बीज रखे हैं। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आपको बरकत दे। मैंने अपने टाइम में जो है इसको कवर किया। तो मैं चाहूँगा कि ब्रदर साजिद सरदार सामने आए। इससे पहले कि वो बात करें, हम अपनी आंखों को झुकाएंगे और खुदावंद से बरकत चाहेंगे। सब हाथ बुलंद हो जाएं और खुदावंद से उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो अपना कलाम में सच्चा और बरहक है और वो अपने कलाम से जो है अपने उन भेदों को खोलता है, क्योंकि हम इस लायक नहीं कि हम इस कलाम की तशरीह कर सकें, लेकिन खुदा ही अपने कलाम को खोलने वाला है। कुदूस कुदूस रब्बुल अल्फाज़ जिंदा आसमानी बाप प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करता हूँ। खुदावंद तू जो कादिर मुतलक खुदा है, तू जो रहीम है, तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है। और खुदावंद तूने आज इस नाचीज़ के वसीला से खुदावंद तू मुझ में से होकर बोला। और खुदावंद ये मेरी बातें नहीं बल्कि खुदावंद जो तेरी रूह की हदायत से खुदा मुझे मिला है, खुदावंद मैंने तेरे लोगों तक पहुँचाया है। खुदावंद अब ऐसा होने पाए कि खुदावंद तेरे लोग है खुदावंद जब इस सफ़र को जारी रखे हुए हैं
तो ऐ खुदावंद वो उस मुकाम तक पहुंच सकें, वो उस मलकियत तक पहुंच सकें, वो उस खौफ की कैफियत से बाहर आने वाले हों, और ऐ खुदावंद वो तेरे इख्तियार को इस्तेमाल करने वाले हों कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है ऐसा हो, और ऐ खुदावंद उनके लिए ऐसा होने वाला हो। ऐ खुदावंद तूने हम पर ऐ खुदावंद बड़ा फजल किया कि ऐ खुदावंद तूने हमें इस ज़माना में रखा है। खुदावंद इस बात के लिए तेरे शुक्रगुजारी करते हैं। बेशक इस ज़माना में बहुत सारी बेरारवी है, बहुत सारी गंदगी है, लेकिन ऐ खुदावंद उस दूसरी तरफ है खुदावंद एक तेरा मसा भी है जो है खुदावंद हमें इन तमाम चीज़ों से अलग करता, और ऐ खुदावंद हमें तेरी पहचान बख्शता है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तूने तमाम वक्त में हमारी रहनुमाई की। सारा जलाल तेरे यीशु नाम को मिले। इस कलीसिया के खादिम के लिए, इन बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। एक एक को ब्लेस कर, और सारी ऐ खुदावंद बरकतें खुदावंद इनके लिए मांग लेता हूँ। ये सब कुछ तेरे खुदावंद की उसी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।